द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। देखते हैं हम लोग हमारे कंट्री में जो मेजर टाइप्स ऑफ जो वेजिटेशन है जो कि आइडेंटिफाइड है हमारे कंट्री में कौन कौन सा देखते हैं। नंबर 1 पे है क्या है, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2 पे है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। नंबर 3 पे है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। नंबर 4 पे है माउंटेन फॉरेस्ट। नंबर 5 पे है मैंग्रोव्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से जो काम का है फटाफट देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, ठीक ना। द प्रिंसिपल एयर नहीं है क्या ये, द प्रिंसिपल एयर ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं, कि शायद कुछ और ही होगा ये। द प्रिंसिपल एयर ऑफ, शायद ये कुछ मिसमैच है, आई डोंट नो क्या है ये। ठीक है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इज टू इंश्योर एनवायरमेंटल stability and maintenance of ecological balance including atmospheric equilibrium which are vital for sustenance of all life forms human animals and plant। ओके, देखते हैं लगभग कितना यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है हमारे इंडिया में। 19.7% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जो है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का है 1987 का, ठीक ना। और 23.4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया जो है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का है 2005 का। ये हो गया अपना फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। नक्शा भी तुमने देख ही है लगभग। फिलहाल जो काम की चीज़ें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या यहाँ पे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ठीक ना। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हमारे इंडिया में एज इन स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट में, मध्य प्रदेश। मतलब सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में, हमारे इंडिया में, वो है मध्य प्रदेश में। लगभग कितना किलोमीटर्स में ये है, 77,414 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ये है, इतना कवर किया हुआ है ये मध्य प्रदेश में। अब आगे देखते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। मिज़ोरम में है 85.14% है, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब फटाफट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है समझते हैं। इंडिया हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 868 प्रोटेक्टेड एरिया। देखो हमारे देश में एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, 868 प्रोटेक्टेड एरिया का, कवरिंग अ टोटल ऑफ, सॉरी, इंडिया हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 868 प्रोटेक्टेड एरियाज़ कवरिंग अ टोटल ऑफ लगभग कितना 1,65,088 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना है 5.02% है, ओके। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन है। सबसे पहला देखो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नंबर 2 पे नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। देखते हैं सबसे पहले आगे हम लोग आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। हमारे देश में टोटल लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसमें जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स है उनको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। देखते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट, ये ऐसे साइट्स है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है बाई कंट्रीज़ के द्वारा एंड रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम के तहत, टू प्रमोट करने के लिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी, जो भी लोकल कम्युनिटी है उनके प्रयासों से, एंड साउंड साइंस, ओके। नेक्स्ट वन देखते हैं आगे लाइन क्या बोलता है। द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो प्रोग्राम है बायोस्फीयर रिजर्व का, वाज इनिशिएटेड, इसको इनिशिएट किया गया था बाय यूनेस्को के द्वारा इन 1971 में। चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे यूनेस्को का फुल फॉर्म। देखो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। देखते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है हमारे देश में, इंडिया में, कैन बी डिफाइंड, इसको डिफाइन किया गया है एज वाटर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड दैट प्रोवाइडेड लाइफ, जो कि हम लोग को लाइफ प्रोवाइड कर रहा है टू द प्लानट। द वर्ड मतलब हमारे प्लानट में ऑब्वियस बात है। द वर्ड इन रिजर्व, यहाँ पे जो रिजर्व जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लाइज दैट दिस इज़ अ स्पेशल एरिया, एक खास प्रकार का एरिया है, दैट इज़ डेजिग्नेटेड, जो कि बिल्कुल डेजिग्नेटेड है किस चीज़ के लिए, टू मेंटेन अ बैलेंस, एक तरह का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन सस्टेनेबल यूज़ एंड कंजर्वेशन के लिए, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये है नक्शा बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया का, थोड़ा सा इसको नक्शे को थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो भाई, दिखा नक्शा ये, ठीक है। अगर कुछ मिसमैच हो तो बताना। हाँ, ऊपर वाला थोड़ा सा लद्दाख वाला जो पोर्शन है तो हो सकता है ये थोड़ा सा मिसमैच हो मैप के हिसाब से। खैर देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, एडजस्ट तो हो गया ना ये, चलो ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा, हाँ चलो रेडी। हाँ देखो यहाँ पे इस मैप में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखा देते हैं, ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया है। और जहाँ पे ये वाला सिंबल देख रहे हो ना, ये यू करके इस प्रकार से किया हुआ है, तो साइट ऑफ इंडिया, ये वो साइट्स है इंडिया के जो इंक्लूड कर रहे हैं इन मैन एंड बायोस्फीयर्स MAB ऑफ यूनेस्को। बेसिकली वहाँ पे उन साइट्स को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक ना।
देखते हैं सबसे पहला यहाँ पे देखो, ये हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये सिक्किम है। ये क्या है, ये सिक्किम में कौन सा है अपना क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा है, ठीक ना। इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद यहाँ देखो, ये रहा अपना आसाम, ये आसाम है, ठीक ना। आसाम में है एक मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, एक है अपना मानस। आसाम में दो है, एक तो है मानस हुआ, दूसरा हो गया क्या, दिब्रू सिखोवा हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, दिब्रू सिखोवा हो गया, ठीक। अरुणाचल प्रदेश देखो, अरुणाचल प्रदेश में क्या दियांग दिबांग है। अरुणाचल प्रदेश में क्या दियांग दिबांग है। उसके बाद एक ये रहा मेघालय में क्या है, नोकरेक है, ठीक ना। मेघालय में क्या है, नोकरेक है, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। अब आगे आते हैं वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन है, ये तो तुमको पता ही है अच्छा से, सुंदरबन है, सुंदरबन को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है और इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अब उड़ीसा ये हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अब देखो थोड़ा सा मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश में 3 हैं बायोस्फीयर रिजर्व। पहला नंबर पे क्या है, पन्ना को भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। देखो एक और होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे ये वाला रहा मध्य प्रदेश में, एक ये है पचमढ़ी। ये पचमढ़ी नहीं दिख रहा है, आपको बातें दिखा देंगे अभी। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे कौन है, क्या नाम है इसका, अचंकमर अमरकंटक, सॉरी ये थोड़ा बोलने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अचंकमर अमरकंटक, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 3 है, एक है पन्ना, एक रहा अचंकमर अमरकंटक, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। और एक और है पचमढ़ी दिख रहा है क्या, हाँ दिखा ना, देखो ये रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, दिखा, यह रहा पचमढ़ी, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, आंध्र प्रदेश दिखा। आंध्र प्रदेश में क्या, शेषाचलम, ठीक है। पुष्पा भाव का जंगल, लाल चंदन वाला जंगल है ना, आंध्र प्रदेश। चलो देखो, आंध्र प्रदेश में क्या है, शेषाचलम है, ठीक ना। इसको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त नहीं है, देख लिया। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देखो, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। ये देखो यहाँ पे ये है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार में है, ऑब्वियस सा बात है, तो इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे केरला में जो है अगस्तमलाई को भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। और देखो यहाँ पे केरला तमिलनाडु और कर्नाटका से सटा हुआ जो बॉर्डर है, यहाँ पे क्या है, ये नीलगिरी है, यहाँ पे क्या है, नीलगिरी को भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। बाकी ऊपर देखे बच कौन सा गया, ये रहा रन ऑफ कच्छ, ये रहा गुजरात, ठीक है। तो हमने टोटल यहाँ पे लगभग आई थिंक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स देखा है, जिसमें से 12 को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। ओके डन, चलो आगे देखते हैं फटाफट। एक बार और थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट, मतलब रिकैप नहीं, मतलब रिवाइज एक बार कर लेते हैं फिर से, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट है। उत्तराखंड यहाँ उसके जस्ट नीचे रहा नंदा देवी, यहाँ पर है, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये रहा सिक्किम में जो है कंचनजंगा है, जिसको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। असम में आई थिंक 2 है, एक तो मानस है और एक है दिब्रू सिखोवा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में एक है दियांग दिबांग, ठीक ना। उसके बाद एक आ गया अपना मेघालय में क्या है, नोकरेक, इसको जो है ना, इसको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक ना। वेस्ट बंगाल में है अपना सुंदरबन, जो कि याद रहेगा, बहुत ही ये बिल्कुल याद रहने वाली बात है, बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने सुना होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे आते हैं उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल को भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश में क्या शेषाचलम है, ठीक है, शेषाचलम तुम, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और है क्या, हाँ एक रहा तमिलनाडु वाला। देखो तमिलनाडु में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तमिलनाडु में नहीं है, सॉरी, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। और ये रहा अंडमान एंड निकोबार में ग्रेट निकोबार है, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। केरला देखो, यहाँ पे केरला दिख रहा है, केरला में अगस्तमलाई, इसको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पे बॉर्डर पे नीलगिरी है, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। अब आते हैं मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश में 3 है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक तो ये रहा पन्ना को भी पन्ना यहाँ पर, ठीक है, पन्ना को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। और एक रहा यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे देखो यहाँ पे अचंकमर अमरकंटक, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में एक और है पचमढ़ी दिखा, इसको भी यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। एक रहा गुजरात ये रहा, ठीक ना, गुजरात रन ऑफ कच्छ, डन, कहानी समाप्त। तो ये थे अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, जिसमें से 12 को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है।
अगर तुमको ये इसको डिटेल में जानना है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, ठीक है, तो बोलोगे तो हम ये वाला वीडियो बना देंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ तक है, चल रहा है, ठीक है। लगभग 10 मिनट हो चुका है वीडियो का, उतना रहने देते हैं, बाकी बाद में। ओके, डन, बाय बाय, ठीक है, चलो रखते हैं, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई।